कि जैसा आपने एक आध्यात्मिक के बारे में कहा कि सरकार से उसमें जोड़ा जाए, लेकिन एक ये भी देखा जाए कि हमारे जो हिंदी भाषी है या हिंदुस्तान है या सनातन में जो पति पत्नी के संबंध विच्छेद होते हैं, जिसे उर्दू में तलाक कहते हैं, वो हिंदी के शब्द में डिक्शनरी में है ही नहीं। उसके बावजूद भी वर्तमान में तलाक होने की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? इसमें तो ये परिवार अपने बच्चों को अपने साथ नहीं बिठाता, मेन दिक्कत तो ये है। हम अपने बच्चों को, बहन बेटी को वो सभ्यता नहीं सिखा रहे कि परिवार एक है। पर आजकल शादी के बाद सब माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अलग कर दें, छोटा परिवार देख। क्या माँ बाप सोचते हैं? माँ बाप नहीं, बेटी के माँ बाप सोचते हैं या बेटे के माँ बाप सोचते हैं? बेटे वाला तो ये सोचता है कि हमारे घर में कोई अच्छी बहू आए, संस्कारी बहू आए, मगर अपने बच्चों को वो सभ्यता नहीं दी जाती। हम चाहते हैं हमारे घर में कोई अच्छी बहू आए, मगर हम अपनी बेटी को वो सभ्यता नहीं देना चाहते। वाह वाह वाह, बेटी हमें अपनी बेटी को पहले सभ्यता दें। क्या बात है कि आगे जाके जिस घर में जाओगे आप, उस घर के अंदर वो अपना परिवार समझना है। वो मम्मी पापा जो है सामने वाले, वो भी तुम्हारे दूसरे मम्मी पापा है, वो सास ससुर नहीं है, मम्मी पापा है। अगर छोटा भाई है, देवर है, उसको अपने भाई की तरह समझना है आपको। वाह 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 वाह, तभी हम संयुक्त परिवार रह सकता है, तभी हमारे परिवारों में इस तरह के विघटन नहीं आएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं सक्सेना जी। जैसा कि अपनी संस्था है, जिस संस्था से आप इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, आप समय समय पर पौधारोपण करते हैं और पौधे वितरण भी करते हैं, इस विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है जी, कोविड के समय हमारे जैसे संगठन थे, उन्होंने देखा है कि पौधे ना होने के कारण ही कोविड का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया था। तो मैं चाहता हूँ अपने माँ बाप के नाम से एक एक पौधा तो जरूर लगाइए। वाह। जैसे नवरात्रों पे हम पौधे बांटने का कार्य हमारा संगठन करता है। कोविड के समय हमने देखा है शमशान घाटों में लाइन लगी हुई थी जी। मेरे पास फ़ोन आते थे सुबह के समय कि जी पैसों के लिए नहीं कहते, वो कहते जी हमें जगह की व्यवस्था करवा दीजिए, अंतिम संस्कार करवा दीजिए। अब पंडित जी से मैं रिक्वेस्ट करके उनसे कहता था कि जी इनकी अंतिम संस्कार करवा दो। जी जी जी। तो पौधा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। वाकई बहुत अच्छी बात है। वाकई ही आप पर्यावरणविद हैं जो इस विषय में बहुत अच्छे से सोचते हैं और आपकी विचारधारा नेक है। जैसा कि आपकी संस्था चला रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं, अगर कोई आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या शामिल होना चाहे तो कैसे शामिल? अभी 2 साल से हमने मेंबरशिप खोली है जी। पहले हमने बंद कर रखी थी। तो कोई जुड़ना चाहता तो स्टार्टिंग में हम पहले साल हम 5,000 रुपये लेते हैं जी। उसके हर साल 1,000 रुपये सालाना लिया जाता है जी। और उस पैसे को खाली हम 2 जगह ही लगाते हैं, एक अंतिम संस्कार में जी और एक अस्थि विसर्जन में, और हम किसी कार्य में उस पैसे को नहीं लगाते हैं। वाह 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 वाह, ये भी आपका बहुत ही अतुलनीय कार्य है जो आप इतने लगातार आप करते हैं और अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हम मीडिया वाले और मीडिया कर्मी सब तरफ नज़र रखते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि लावारिस अंत्येष्टियों की देखभाल और विसर्जन के लिए संस्था के नज़रिए को और दृष्टिकोण को भी जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे अंत्येष्टियाँ आए या लावारिस हों, उनको कैसे आप उसको संतुष्ट करते हैं कि लावारिस हैं, इनका विसर्जन होना चाहिए। ऐसा जी, जो लावारिस होती हैं उनको तो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस उनका अंतिम संस्कार वही करवाते हैं जी। और वो इलेक्ट्रिक से होता है जी। इलेक्ट्रिक के अंदर थोड़ी सी जगह के अंदर ही राख बनती है, उसको गवर्नमेंट ही अपने आप करवाती है जी। हम तो जो ऐसा परिवार हैं जो अपने माता पिता की अंतिम संस्कार को तो करवाते हैं, मगर अस्थियाँ लेके नहीं जाते हैं ब्रिज घाट जी। तो हम उन अस्थियों को लेके जाते हैं। तो क्या वो बाद में आके उन्हें ढूंढते होंगे? तो फिर कैसे पता लगता है कि उनके परिवारजनों की अंत्येष्टियों का? तो ऐसा जी, जो शमशान घाट के पंडित जी हैं उनके पास लिस्ट होती है। हर शमशान घाट पे 2 महीने 3 महीने तक का टाइम होता है कि आप अपने परिवार के मृतक की अस्थियाँ लेके जाइए। जब लेके नहीं जाते हैं तो वो हमारे यह संगठन को बताते हैं और हम उन अस्थियों को लेके जाते हैं। वाह वाह वाह। हम जानना चाहेंगे सक्सेना जी कि ये सब करते करते हुए आपको कई वर्ष हो गए और सैकड़ों लावारिस अस्थियों का आपने विसर्जन भी किया है। आपके भीतर की जो खुशी है, जो आत्मसंतुष्टि है आपकी, आपके परिवार की और संगठन के लोगों की, वो कैसे फील होती है? ये करके जब आते हैं तो आपको कैसा लगता है?
क्या सुख महसूस होता है, क्या शुद्धिकरण महसूस होता है? मैं तो ये समझता हूँ जी कि भोले शंकर जी ने मुझे इस काबिल समझा और जी। मुझे इस तरह का संगठन बनाने के लिए कहा, जी। और प्रभु की कृपा रहती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे और वाह। मेरे परिवार को भी, वाह, क्यों वाह। बिना परिवार के आप कुछ नहीं कर सकते। और ये कार्य ही एकदम एक अलग तरह का है। अगर परिवार का सहयोग हो ना, आप शमशान घाट नहीं जा सकते। लोग भागते हैं शमशान घाट के नाम से जी। जी जी। परिवार का सहयोग होगा तो आप कर सकते हो। मेरे मम्मी पापा अब तो रहे नहीं संसार में, तो जब थे तो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। मेरे परिवार का, बच्चों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है जी मुझे इस कार्य के लिए। समाज में देखा गया है कि लोग अपने माता पिता के अस्थियों का तर्पण नहीं करते, लेकिन आप पूरे समाज का करते हैं, आसपास के लोगों का करते हैं, जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये सब बातें, ये सब जानकारी, ये सारे अनुभव हमारे ट्रू मीडिया के माध्यम से और ट्रू मीडिया के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है जी मेरा, मैंने आपको पहले भी कहा है जी कि बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म मिलता है जी। वाह। और समय निकाल के समाज के लिए समय दीजिए और किसी ना किसी कार्य में लगे रहिए। पैसा जरूरी नहीं है, मगर समाज में समय देना और अच्छे कार्यों में लगना बहुत जरूरी है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।